ओम शांति। 17 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को वहां से कॉपी करके ब्राउजर पर आप डालेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे एक चलती लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे सत्य बाप से। झूठा बाप भी होता है कोई? कोई झूठा बाप होता है क्या? हाँ जी, देह का बाप होता है, शरीर का बाप। भाई वो सच्चा बाप होता है, उसी को बाप बोला जाता है। उसको आपने झूठा क्यों कर दिया? शरीर विनाशी तो शरीर का बाप भी विनाशी। चाहे वो है तो आत्मा देखो, का बाप भी अविनाशी है तो सच्चा ही बाप ना। हाँ भाई जी, है तो सच्चा ही, पर कुछ दिनों के लिए है। कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी है, और ये परमानेंट बाप कैसे है? आत्मा विनाश नहीं होती, ऐसे बाप भी विनाश नहीं होता, हमेशा रिया है और रहेगा। आत्मा का पिता परम आत्मा है, आत्मा भी अमर, आत्मा का पिता भी परमात्मा भी अमर। एक परमात्मा ही है जिसको कहा जाता है परमात्मा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ। और किसी को भी नहीं कहा जाता ट्रुथ। क्यों? और दुनिया में कोई आत्मा सत्य नहीं है, एक परमात्मा ही सत्य है। क्यों? क्योंकि सबका व्यवहार बदलता रहता है। वाक्यों का व्यवहार बदलता रहता है, बाकी परिवर्तन। हाँ जी, हाँ जी, सब देह को भोगते हैं, बाबा तो अब भोगता है। तो भोगना गलत होता है क्या? इस वो भी तो भोगता है, आके भोगता तो है, यूज तो करता है। अपना थोड़ी ना समझता। हाँ जी, पहाड़ी का है तो पहाड़ी का भी भोगना भोगने हुआ। परमात्मा भोगता है क्या? नहीं भोगता भाई जी। भाई साहब बता रहे हैं ना, भोगता है। भोगता है भाई, तो भाई साहब लगता हाँ होगा जी, भोगता है। क्या बाबा तो अभोगता है। परमात्मा भोगता है, क्या भोगता है? ये तो ऐसा होगा भाई, मेरा भोगना भोगना है, आपका भोगना आपने उसे फील कर रखा, बाबा फीलिंग नहीं करते। सब करते हैं, तब तो छोटे बच्चे गंदे बच्चे बोलता है। वो मीठे बच्चे भी बोलता है, गंदे बच्चे भी बोलता है।
चांटे भी मारता है, कोई गोली उठा लेता है। डंडे वहाँ मारता पे है, सारा फील कर देता है। डंडे मारता है सिर्फ शब्दों के, हाथ नहीं है, नहीं तो चाटा भी मारे। वो कहते हैं ना, पुलिस कंबल कंबल लपेट के मारती ताकि चोट ना दिखे। नहीं वो तो आजकल तो मैंने देखा भाई जी, पुलिस में तो मैंने देखा कोई कंबल नहीं डालते, कुछ नहीं डालते। अब वो नए तरीके आ गए, पहले कंबल लपेट के मारते थे, अब और सुधार। पहले जो है ना ये होता था, एक्शन होता था। अब वो एक्शन नहीं होने देते, अब वो है होने ही नहीं देते एक्शन। लेकिन वो आन मिलो सजना तो मार देते हैं कभी में भी। आन मिलो सजना से ऐसा मारते हैं, कपड़े उतार के एक भी कपड़ा नहीं रहने देते शरीर पर, और ऐसे मारते हैं। मैंने देखा है एक बार बहुत अच्छा, अच्छी तरह। आनविलो सजना कोई डिवाइस निकल गया? हाँ जी, आन मिलो सजना बहुत बड़ा हाँ। मुझे नहीं पता है आनविलो सजना कोई डिवाइस। हाँ मैंने देखा है, बड़ा पुलिस थाने में भी होता है। मैंने तो जेल में देखा, क्योंकि मैं जेल में क्लास कराता रहा हूँ। तो जेल में मैंने देखा है, जो ये चक्की होती है ना, चक्की की जो पट्टा होता है हाँ 4 इंच 6 इंच का, जिससे हाँ हाँ। चक्की चलती है, चौड़ा, उसको लकड़ी के दस्ते में लगा के, अच्छा उसको बोलते हैं आन मिलो सजना। बहुत उसके ऊपर लिखा होता है। अच्छा, लिखा होता है उसमें? हाँ उसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है गिरी, बकायदा पेंट से लिखा होता है उसके ऊपर, और काफी मोटा होता है। फिर उसको पकड़ के ना, एक उधर से पकड़ता है एक उधर से, और ऐसे मारते हैं। जब पहले 2 4 5 लगते हैं तो वही माँ हाय हाय करता है। उसके बाद मैंने देखा उसकी आवाज नहीं निकलती, बस सिर्फ हिलता है, इधर से इधर इधर से इधर, इतना मारते हैं। मैं खड़ा रहा, देखता रहा मैं उसको। चले भाई जी, मुरली चले। तो मतलब बाबा मारता है, परंतु कुछ भी इसका हाथ ही नहीं है। ये सिर्फ पड़ोसी को भी पता नहीं लगता कि इसको मार लग रही है। बाबा की मार तो ऐसी है, मेरे साथ बैठे वालों को नहीं पता, क्योंकि मैंने गलती की हुई है, मेरी ही पिटाई हो रही है। मैं मनी मन पिट रहा हूँ, है जी, मनी मन पिट रहा हूँ। मनी भर पिट रहा हूँ। पड़ोसी को भी नहीं पता, साथ में बैठे हुए वाले को भी नहीं पता कि वो पूछे हुआ क्या, मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। रो भी नहीं सकता, पूछते हैं। और वहां यहाँ तो रो भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, और उठ के भाग जरूर सकता है कि कल से नहीं आऊंगा। ये जितने भी छोड़ के जाते हैं, वो इसलिए छोड़ के जाते हैं, वो सुधार नहीं कर पा रहे होते अपने आप में, वो सुधर नहीं पा रहे होते, इसलिए नहीं जाते। एक तो जो मेरी स्टडी है, और वो छोड़ के चले जाते हैं। मैंने जाके पूछा, क्योंकि बहन जी मेरे को ही भेजती थी, कईयों के पास मैं गया, तो वो सुधार नहीं पा रहे थे। वही हम नहीं सुधर सकते इतना। रोजाना कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा हमें। हम ये भक्ति हमारी ठीक है, हम वही करेंगे। और या फिर वो नहीं छोड़ के जाते जो पक्के ढीठ हो जाते हैं, इसका काम है कहना, ये कहता रहे, हमने नहीं सुधरना। वो नहीं जाते, वो पक्के ढीठ हो चुके। और तो और भाई जी, हम तुझे ही सुधार दे एक बार, तो फिर तो जा। हाँ जी, एक बार तो जा, तुझे ही सुधार दे। वो ढीठ जो आप हो ना, ढीठ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो इतने ढीठ हो गए हैं, हाँ। वो इस ताक में बैठे कि एक आध बार पकड़ाई में तो आ जाए। चिकना घड़िया इसके, ये कहता रहेगा, किसको इसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई डंडा मारे, जुर्माना लगाए, कुछ हो, तब तो कोई बात है। ठीक है, रोजाना आ जाना है, चले जाना है, ठीक है। नहीं, हमारा संस्कार बना दिया उसने, तो 3 बजे उठना तो उठने लगे। हाँ, संस्कार आज तो ड्रामा जो होना है वो नहीं होना है। तो परमात्मा ही एक सत्य है कि वो हमेशा हम सबको कल्याण करने के लिए सत्य मार्ग पर चलना सिखाता है। सच्चे सच्चे सत्य बाप से सत्य कथा सुनकर आप परमात्मा आकर हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं कि कैसे
नर से नारायण बना था। कैसे हर कल्प नर से नारायण बनता है। तो ये कथा परमपिता परम आत्मा आकर सुना रहे। जिससे तुम 21 जन्मों के लिए बेहद का वर्षा बाबा से प्राप्त करते। जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति के आधार पर बाबा 21 जन्म कह रहे हैं, परंतु फिर कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चे ये सिर्फ 21 जन्म नहीं, पूरे कल्प के लिए आप अपना भाग्य बनाते हो। क्योंकि जितने श्रेष्ठ संस्कार बनाएंगे उसी हिसाब से आएंगे। चाहे आप त्रेता में आए, चाहे द्वापुर में आए, चाहे कलयुग में आए, आपने जीरो से कितना ऊंचा लेवल अपना बनाया है उस लेवल पर आप आएंगे, उसी अनुसार फिर गिरना शुरू होगा। तो ये सिर्फ 21 जन्मों के लिए नहीं है, ये पूरे कल्प के लिए हर आत्मा को अपना भाग्य लिखने का समय यही होता है। अब यहां पर फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि हम बोल तो देते हैं भाग्य लिखने का समय यही है, हमारा ड्रामा में पार्ट फिक्स है, फिर भाग्य लिखने का समय ये कैसे हुआ। हमारे अंदर 5000 साल की अविनाशी जो रिकॉर्डिंग है वो नूंद है, लिखी हुई है। फिर इस समय भाग्य लिखने की बात क्या है। पूरे कल्प में यही एक समय है, परमात्मा आकर हमें सत्य ज्ञान देते हैं और उसके आधार पर हमें सारा का सारा ड्रामा कैसे चलता है, कैसे कैसे हम पार्ट बजाते हुए गिरते हैं, कैसे अपलिफ्ट होते हैं, अपनी तरफ से सारी बातें हमें समझाते हैं। उसके बाद हमारा पार्ट है कि हम उन बातों को उतना सुनते हैं जितना हमने पार्ट बजाना है, उतना ही अपने आप को हम अपलिफ्ट कर लेते हैं और घर जाते हैं, उसी अनुसार फिर हम आते हैं। तो ये सच्चाई, एक एक बात की सच्चाई हर कल्प इसी समय आकर हमें परमात्मा समझाते हैं। यही समझाना ही वर्षा है, यही समझाना ही वर्षा है। और ये समझाना बाबा किसी प्रकार का कोई भेद नहीं रखते समझाने में। अब कोई क्लास में ना आए उसे जबरदस्ती उठाने नहीं जाते। कोई 10 बार पढ़े कोई ना पढ़े ये उस आत्मा की मर्जी है, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा हमें सिर्फ ज्ञान सुनाने में ही अपनी जो है ना एक निष्पक्षता रखते हैं, जिसके लिए वो ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, जिसके आधार पर हम अपना पाठ निश्चित करते हैं। और फिर पूरा कल्प क्या, कभी भी पूरे कल्प में कभी भी कोई भी आत्मा परमात्मा से शिकायत नहीं कर सकती। कोई भी आत्मा परम आत्मा से शिकायत नहीं कर सकती। प्रश्न, बाप की किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते। बाप की
किस आज्ञा को पालन करने वाले बच्चे ही पारस बुद्धि बनते हैं? कौन सी आज्ञा पालन करें हम पारस बुद्धि बन जाएंगे? बाप की एक ही आज्ञा है जिसे रोजाना नए नए तरीके से बाबा हमें समझाते हैं। तुम अविनाशी हाँ जी, एक ही आज्ञा है अविनाशी आत्मा अपन हो। हाँ, अपने को अविनाशी आत्मा समझ देह के सब संबंधों को भूल मुझ एक बाप को और राजाई को याद करो। मुझ एक बाप को याद करना माना केवल मेरा ही कहना मानो और किसी का कहना नहीं मानो, क्योंकि एक मैं ही सत्य हूं जो आपको सत्य मार्ग दिखाता और कोई आपको सत्य मार्ग नहीं दिखा सकता और कोई आपको सत्य मार्ग नहीं दिखा सकता। उस सत्य मार्ग पर चलकर आप नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बन जाएंगे। यही सदगति के लिए सतगुरु की श्रीमत, यही सदगति मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना, पतित से पावन बनना, यही सदगति है। और उस सदगति के लिए सतगुरु की यही एक श्रीमत, यही बाप की श्रीमत है, यही टीचर की श्रीमत है, यही सतगुरु की श्रीमत। और जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं वही पारस बुद्धि बनते, वही पारस बुद्धि बनते हैं। भाई रजाई को याद करो, इसका क्या रजाई को मतलब? राजा तो राजा थे सतयुग के, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा थे, स्वर्ग के राजा थे। उस राजाई को याद करो, सर्दी वाली रजाई नहीं, राजाई, राजापन। आप ही तो राजा थे। गीत, आज अंधेरे में हम इंसान। ओम शांति। ये कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में। कौन से अंधेरे में है? लाइटें जल रही है, सूरज निकला हुआ है, पता नहीं कहां से अंधेरा ढूंढ के लाए हैं। कौन सा अंधेरा है ये? अज्ञानता का अंधेरा। हाँ जी, आत्मा की ज्योति बुझ गई है भाई जी। हाँ, अज्ञानता का अंधेरा, इसे कहते हैं अज्ञानता का अंधेरा। बाहर का अंधेरा नहीं, ये स्थूल प्रकाश अंधेरा नहीं, अज्ञानता का अंधेरा। यही भारत सोजरे में था, उसके पास ज्ञान था। जब ये भारत स्वर्ग था, यही भारतवासी जो अब अपने को हिंदू कहलाते हैं,
ये असुर देवी देवताएं थे, भारतवासी स्वर्गवासी थे। जब कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। परंतु ये भी ध्यान रखना है, उस समय कोई ये नहीं कहता था कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ये अब हम कह रहे हैं, परंतु जो उस समय जो लोग रहते थे, जो आत्माएं उस समय थी, वो ये नहीं कहते थे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। क्यों क्यों नहीं कहते थे? ये दूसरा धर्म नहीं होता वहां पर। जब कोई दूसरा धर्म हो तब तो कहा जाए कि ये धर्म है, ये धर्म है। एक ही धर्म था। स्वर्ग तो भी ये थोड़ी मना किया था कि मत बोल हम देवी देवता धर्म के हैं। पता ही नहीं था, नाम ही नहीं होता ना कभी। नाम ही तब आता है जब पाणिनि ने संस्कृत भाषा लिखी, बनाई, व्याकरण बनाई, नियम बनाए कि ऐसे सेंटेंस बनेगा, ऐसे। चला हाँ जी, जब दुख की अनुभूति हुई तभी सुख का नहीं, जब पता चला। एग्जाम्पल समझे, पाणिनि जो पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले संस्कृत भाषा के नियम बनाए, व्याकरण बनाई, और उस समय कोई उसका नाम नहीं था संस्कृत, उसने ही नाम रखा, अपने बनाए हुए नियम के अनुसार भाषा का नाम रखा संस्कृत। तो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, घरों में तो पढ़ाया नहीं जाता था। तो जो गुरुकुल में आते थे उनको संस्कृत भाषा के उन्होंने व्याकरण पढ़ाई, नियम बताए, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। अब उसने अपनी भाषा का नाम संस्कृत इसलिए रखा कि यह है सुधरी हुई भाषा। इससे पहले कोई भाषा नहीं थी, इससे पहले बोली थी, उसका भी नाम कोई संस्कृत नहीं रखा था। जो लोग, जैसे मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कोई इशारा कर दिया, मतलब मेरे बोलने इशारा करने से आपको बात समझ में आ गई, हमारा ऐसे काम चलता था, कोई नियम नहीं था। कुछ भी कहने से आपको मेरी बात समझ में आ गई है, हमारा काम हो गया, यही तरीका था। तो उसको जो हमारी वैदिक, जो हमारी वेदों की भाषा है, उस समय उसको श्रुति कहा जाता है। केवल सुना जाता था, कोई लिखने का नियम नहीं था। लिखते भी थे धीरे धीरे, तो पता नहीं था कि हमने क्या लिखना है पहले, क्या लिखना है बाद में। बस शब्द लिख दिए, शब्द इकट्ठे हो गए, आप उसको पढ़ के उसका मतलब निकाल लो। वो एक दूसरे की भाषा को समझ जाते थे, यही था वेद। और इसलिए उसने जब अपना नाम रखा संस्कृत, तो वेदों की भाषा का नाम रखा गया वैदिक संस्कृत। कि उसकी कौन सी भाषा है? क्योंकि उसने उस भाषा को सुधारा था, और उसको सुधारा था तो उसने अपनी भाषा का नाम, सुधरी हुई भाषा, संस्कारित भाषा का नाम संस्कृत रखा, तो उसका नाम हो गया। अब उसको तो नाम ये नहीं दे सकते थे, दे भी देते कि भी ये बिगड़ी हुई भाषा है, सुधरी हुई भाषा नहीं है, परंतु उसका नाम बड़े रिस्पेक्टफुली दिया गया, वैदिक भाषा। अब जो लोग संस्कृत बोल सकते थे वो तो हो गए संस्कृत बोलने वाले। अब संस्कृत बोलने वाले तो वो थे जो गुरुकुल में जाते थे, और जो घरों में रहते थे, जो गुरुकुल में पढ़ने नहीं जाते थे, उनकी भाषा क्या होगी? अब उस समय गाय भैंस सबसे पहला धंधा होता था, सबका धंधा, एक मेन धंधा था खेती और गाय भैंस पालना, बाकी दूसरे धंधे तो बाद के थे ना। तो उस समय जो आम लोग बोलते थे उनकी भाषा का नाम रखा गया पाली। पाली कहा जाता है गाय भैंस चराने वाले को। तो उसके बाद संस्कृत से जो बिगड़ करके नई भाषा बनी वो पाली बनी। सारा बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया।
वो सरल भाषा में था, उसको सारे समझ सकते थे, परंतु संस्कृत वो समझ सकते थे जो संस्कृत पढ़े हुए थे। तो मैं यहां पर इसलिए ये एग्जाम्पल दिया कि जब धर्म एक है तो दूसरा कोई नाम नहीं होता। जब दूसरा कोई अलग विचार बनता है तब पिछले का विचार बनाया जाता है। जैसे पहले दिल्ली होती है तो उसको दिल्ली कहा जाता है, परंतु जब नई दिल्ली नया पोर्शन बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है यह है नई दिल्ली और वो है पुरानी दिल्ली। तो जब तक एक होता है उसका कोई नाम देने की जरूरत नहीं होती, परंतु जब दूसरा आता है तब नाम दिया जाता है। दिन ही दिन है तो नहीं कहेंगे रात, जब रात आएगी तो कहेंगे अच्छा ये अंधेरा हो जाए तो रात होती है, जब सोजला होता है तो दिन होता है। अब इसको हर एक ने अपनी अपनी भाषा के अनुसार नाम इसी प्रकार से दे दिया। तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है, कोई दूसरा धर्म नहीं होता, परंतु वहां वो रहने वाले कभी अपने आप को ऐसा नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के। इस समय परमात्मा आकर हमें समझाते हैं कि मैं आकर जो धर्म स्थापन करता हूं वही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत प्राचीन पवित्र बहुत बहुत धनवान था, अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अब कलयुगी है, ये वे सतयुगी था। तुम सब भारतवासी हो। तुम सब कौन हो? भारतवासी हो। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं, अज्ञानता के। जब स्वर्ग में थे तो सोजरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर राज राजेश्वरी लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। नए नए आते हैं तो बाप फिर समझाते हैं बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी सब जीवन बंधन में है। खास भारत आम दुनिया रावण की जेल शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने आकर सीता चुराई। ये सब है दंत कथाएं। गीता है मुख्य सर्व शास्त्रों में शिरोमणि। श्रीमत अर्थात भगवान की सुनाई हुई गीता। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारत को ये पता नहीं था ना कि कोई ना कोई शास्त्र में है। शास्त्र तो सब हैं। भक्ति मार्ग के लिए वे सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में है नहीं। बाप कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के गुरु बन नहीं सकते। गुरु कोई सदगति दे नहीं सकते। वे गुरु कहेंगे भक्ति करो, दान पुण्य करो। भक्ति द्वापुर से चली आई है, सतयुग त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चला आता है। ऐसे नहीं वहां ये ज्ञान चला आता है। ये जो वर्षा भारत को था ये बाप से संगम पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। भारतवासी नरकवासी महान दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हैं हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम में 5 विकार हैं ही हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूं और सर्व की का सदगति दाता बनता हूं। अबलाओं अहिल्याओं गणिकाओं और गुरु लोग जो हैं उनका भी उद्धार मुझे करना है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये भारतवासी नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सूर्यवंशी डिनाइस्टी थी। ये भारत है अविनाशी खंड जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका राज्य था तो और कोई खंड था नहीं। वे सब बाद में आते हैं। शास्त्रों में सबसे बड़ी भूल तो ये की है जो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते हैं कि ना तो कल्प लाखों वर्ष का होता, ना सतयुग लाखों वर्ष का होता। कलयुग की आयु 5000 वर्ष है। ये फिर कह देते कि मनुष्य 84 लाख जन्म लेते। मनुष्य को कुत्ता बिल्ली आदि बना दिया है, परंतु उनका जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की वैरायटी एक है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए। कलयुग अंत में बिल्कुल पतित बन पड़े। फिर बाप आकर संगम पर पावन बनाते हैं। इनको कहा जाता है दुख धाम। फिर पार्ट बजाते, फिर पार्ट सुख धाम में होगा। बाप कहते हैं, हे बच्चों, तुम भारतवासी ही स्वर्गवासी थे। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताएं जितना धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो बड़े बड़े पत्थरों मिसल थे। कितने तो टूट गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा रानी सुखी थी तो प्रजा भी सुखी थी। इन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। किन्हों को? लक्ष्मी नारायण को। परंतु बाप ने समझाया कि भगवान एक है। वो बाप है। तो जब एक बाप है तो इनको फिर भगवान भगवती नहीं कह सकते। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। ये तो बेहद का बाप, ये तो है बेहद का बाप। वे समझाते हैं कि भारतवासी तुम जयंती मनाते हो, परंतु असल में बाप कब आए थे वे कोई भी नहीं जानते। हैं ही आयरन एज्ड पत्थर बुद्धि। पारसनाथ थे, इस समय पत्थर नाथ हैं। नाथ भी नहीं कहेंगे क्योंकि राजा रानी तो है नहीं। पहले यहां देवी राजस्थान था, फिर आसुरी राज्य बन जाता है। ये खेल है। वे है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि से अंत तक तुम अभी जानते हो।
कोई भी नहीं जानते। भारत में जब देवी देवता थे तो सारी सृष्टि के मालिक थे और भारत में ही थे। अब भारतवासियों को स्मृति दिलाते हैं, सतयुग में आदि सनातन देवी देवता, इन्हों का श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ कर्म था। फिर 84 जन्मों में उतरना पड़े। ये बाप बैठ कहानी सुनाते हैं कि अब तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं, ना युद्ध का मैदान आदि ही है। भारतवासी ये भी भूल गए हैं कि इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी करने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप समझाते हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है कि सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करता एक ही है। ये है झूठ खंड। सच्चा बाबा सचखंड स्थापन करने वाला है। भक्त पूजा करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में जिसकी भी पूजा करते आए हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। शिव जयंती तो मनाते हैं। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में सुख था, वे कैसे और किसने स्थापन किया? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाया, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाया। ये तो बाप का ही काम है। तुम बच्चों को पावन बनाता हूं, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण मनुष्य कह देते हैं सुख दुख ईश्वर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको सुख देता हूं। आधा कल्प फिर तुम बाप को सिमरन नहीं करेंगे। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये तुम्हारा बहुत जन्मों का के अंत का जन्म है। कहते हैं बाबा हमने कितने जन्म लिए। बाप कहते बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। तुम 21 जन्म लिए बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो। अर्थात सच्चे सच्चे सत्य बाबा से सत्य कथा नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वे है भक्ति। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। अपने को आत्मा निश्चय कर माम एकम याद करो। शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। आत्माएं सब परम धाम से पाठ बजाने आती है। सारी आत्माएं कहां से आती हैं? परम धाम से। और एक बार आ जाएं, बीच में कोई आत्मा जा नहीं सकती जब तक परम आत्मा घर का रास्ता ना बताए।
इसको कर्म क्षेत्र कहा जाता है। बड़ा भारी खेल है। आत्मा में बुरे व अच्छे संस्कार रहते हैं, जिसे जिस अनुसार ही मनुष्य को जन्म मिलता है, अच्छा व बुरा। ये जो पावन था अभी पतित है तत्त्व। मुझ बाप को इस पराये रावण की दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है। आना भी उसमें है जो पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण। बाप समझाते हैं रोज, लेकिन पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना ये मासी का घर नहीं है। मासी का घर माना सहज। हाँ जी भाई जी, सूर्य वंशी पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसको अर्थ क्या है भाई? सतयुग में जो आते हैं वो सूर्यवंशी, त्रेता में जो आते हैं वो चंद्रवंशी। इसलिए रामचंद्र कहा जाता है, कृष्णचंद्र नहीं कहा जाता। तो जो सतयुग वाले हैं उनको कहा जाता है सूर्यवंशी, और त्रेता वालों को कहा जाता है चंद्रवंशी। तो सूर्य के समान बाप समान होते हैं, और वो चंद्रमा की तरह होते, ठंडे होते हैं। उनमें उतने गुण उतनी शक्तियां नहीं होती जितना सतयुग में होती। भाई जी, सतयुग में तो कुछ जन्म कम हो जाते हैं, जैसे लास्ट में आते हैं तो उनके जन्म कम होते हैं। उससे चंद्रवंशी नहीं, मतलब वंश जो है ना, इसमें हर एक का वर्ण है ना। जो सतयुग में है वो है सूर्यवंशी, त्रेता में है वो चंद्रवंशी, द्वापर में है वो वैश्यवंशी, कलयुग में है वो शूद्रवंशी। तो ये 4 वंश जो है ना इस प्रकार से बना है। भाई जी, बाबा नौ कह रहे हैं कि सूर्य वंशी मांगे उनके 84 जन्म होंगे। सूर्य वंशी में भी भाई जी कुछ जन्म कम होते हैं। हाँ, वो काम तो होंगे ना, क्योंकि जो जितना सूर्यवंशी कम होगा, लेट आएगा, उतने जन्म कम होंगे। जिस समय मुरली चली उस समय बाबा के सामने जो बैठे थे वो 84 जन्म वाले थे, उनको तो 84 बोलेंगे ना। अब आज वाले को, अब कोई सोचे कि भी मैं भी 84 जन्म लेता हूं, तो कोई 84 जन्म लेने वाली आत्मा लेट तो नहीं आएगी ना। आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंधों को छोड़ पारस बुद्धि बन जाएगी। हाँ जी हाँ जी। फिर बाबा कई मुरली में कहते हैं कि लास्ट में आने वाली आत्माएं भी फर्स्ट जा सकती हैं। तो जो अभी आत्माएं आ रही हैं वो सतयुग में कैसे जा सकती हैं? सतयुग में तो जा सकती हैं, परंतु फास्ट जाने के लिए 84 जन्म के लायक बनने के लिए उतनी मेहनत चाहिए ना। जो आत्माएं आ ही लेट रही हैं, अब आप सोचिए कि जो आत्मा बाबा से नहीं मिली, ब्रह्मा बाबा से नहीं मिली, मैं जैसे नहीं मिला, तो मैं ब्रह्मा बाबा के टाइम के लायक कहां बन सकता हूं। छुट्टी है बाबा की तरफ से, तुम 100 नंबर लो, मैं ब्रह्मा की सीट भी हटा दूंगा, मैं ब्रह्मा की जगह पर आपको बिठा दूंगा। बाबा के शब्दों को बहुत क्लियर समझ लो। बाबा ने एक मुरली में कहा, तुम ब्रह्मा बाबा समान बन जाओ, उससे ऊपर आ जाओ, तो मैं तुम्हें से पहली सीट तुम्हें दे दूंगा। और अगली लाइन में बाबा ने खुद कह दिया, ड्रामा अनुसार कोई बन नहीं सकता।
ठीक है? तो आप तो जितना मेरी सीट पुरुष, मुकर्रर है। अब कोई बच्चा लेट एडमिशन लेता है और वो लेट एडमिशन लेकर के अच्छी तरह, मान लो कोई आदमी आत्मा, अब बहुत सारे देखता हूं, मैंने खुद देखा अपने अंदर कि जो आए मेरे से लेट, परंतु उनकी धारणा को मैंने अपने से भी मजबूत देखा, तो जाएंगे ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। अब कोई पहले आ गया है तो उसका मतलब ये तो ना कि उसने नाम लिखवा दिया है। पहले आने के बाद वो पढ़ाई पूरी तरह कर रहा है, धारणा पूरी तरह कर रहा है, तो पद तो उसी हिसाब से पाएगा ना। ऐसा नहीं है, बाकी जो करेगा, जितना करेगा उसको मिलेगा। लेट एडमिशन लेकर के, दादी जानकी की मुझे लाइन बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि 1 साल लेट हो गई थी, क्योंकि बंधेली थी, इनकी शादी हुई थी, तो जिसके कारण बंधेली होने के कारण ये 1 साल लेट आई। अब जो इसने पहले देखा था, वहां पर जो देखा था, कोर्ट के केस होने से पहले जो देखा था, वहां तो आती थी, तो वहां से जब कोर्ट केस हो गया, फैसला हो गया, तो ये जो है ना चेंज हो गए, अब दूसरी जगह पर आ गए। तो वहां दूसरी जगह आ गए तो उससे मतलब कराची आ गए थे, वहां से सिंध हैदराबाद से, तो वहां से कराची आ गए, कराची आ गए तो ये नहीं आ पाई, ये 1 साल बाद आई, आके कहा कि भी है ना मैं तो पीछे रह गई हूँ, ये तो सारे बहुत आगे निकल गए, बाबा मैं तो पीछे रह गई। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुम मेहनत करो, क्या करूं, तो मुरली जो है ना 6 बार पढ़ो, मैं बराबर हो जाऊंगी। हाँ, अब मैं 12 बार पढ़ूंगी, 12 बार। जो मुरली बाबा ने सुनाई उसे 12 बार पढ़ना है, ये फैसला कर लिया। अब 12 बार पढ़ने के लिए आप सोचिए कि ये तो है नहीं 2-4 पन्ने होते थे, हाथ से लिखे हुए पता नहीं कितने पन्ने लिखते होंगे, वो भी चलो ठीक है। अब लिखी गई मुरली को पढ़ना है 12 बार, ये तो ना कि तूने 12 बार मुरली पढ़नी और घर के काम नहीं करने, यज्ञ के अंदर सेवाएं नहीं करनी, ये तो छुट्टी नहीं मिल सकती ना। उस काम को करने के बाद दादी कहती मैं बेंच पे सोती थी, बेड पर नहीं सोती थी, बेंच पर सोती थी ताकि मैं ज्यादा आराम पसंद ना हो जाऊं। और 12 बार मुझे मुरली पढ़नी है, हर घंटे 2 घंटे के बाद उठ करके मुरली पढ़नी है मुझे, काम भी करने हैं। सारे भाई बहन अपने घर का, जहां 350-400 भाई बहन हो, और उन सब का खाना बनाना, सारे सबके कपड़े धुलना, हर एक की ड्यूटी होती थी, वो ड्यूटी भी पूरी करनी है, क्लास भी करनी है, और 12 बार मुरली भी पढ़नी है। कैसे पहुंच गए पूरे वर्ल्ड की सेवा के लिए। 4 क्लास पास उस समय की। जानकी दादी कह लो भाई। हाँ, दादी जानकी 4 क्लास पास अपने समय की। उस समय की 4 क्लास बहुत बहुत मायने रखती थी। मतलब हमारी मम्मी 8वीं पास थी, टीचर लगा दिया, बाप ने छुड़ा दिया उसको, तू नौकरी करेगी, मेरी बेइज्जती करते, नहीं नौकरी नहीं करेगी, नहीं करने दी नौकरी। उस समय के आदमी ऐसे होते थे। कितने समय तक सर्टिफिकेट वही पड़ा रहा। पहले तो बस 8वीं को पास कर लेता था उसको टीचर लगा देते थे, 5वीं पास को टीचर लगा देते थे। हमारे माता जी के टाइम पर, और उससे पहले तो वो उससे तो बहुत बड़े थे ना। जानकी दादी तो उनसे बहुत पहले की थी। उस समय पढ़ाई बहुत वैल्यू रखती थी, बहुत दिल से पढ़ाई होती थी और करते थे। तो मतलब कहने का यह है कि अब आप सोचे कि पढ़ाई कोई करे, धारणा करे, बाबा ने किसी को रोका तो नहीं है, वो तो कितना आगे जाएगा वो उसकी पढ़ाई पर निर्भर करेगा। मरना तो सबको है, सबको अब वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता।
बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पारस बुद्धि थे। गाया हुआ है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो और धर्म वाले पीछे आए हैं। तुम उन्हों के जन्म भी थोड़े होते हैं, सारा सृष्टि का झाड़ कैसे फिरता है। वे बाप बैठ सम जाते हैं, जो धारणा कर सकते हैं उनके लिए बहुत सहज है। आत्मा धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा तो आत्मा बनती है। तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म है। तुम वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने लिए। तुमको अब बाहर का मनुष्य गुरु करना नहीं है। तुम सभी का मैं बाप टीचर सतगुरु हूं। मुझे कहते ही हैं, हे पतित पावन शिव बाबा, अभी स्मृति आई है। सभी आत्माओं का ये बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने कारण कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है कि बीज से झाड़ कैसे निकलता है। झाड़ बढ़ने में तो टाइम लगता है। बाप कहते हैं कि मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, प्रायलोप है। जब देवी देवता धर्म गुम हो जाता है, तब बाप को आना पड़े। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबको विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तुम आए हो भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनने। ये ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं, आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली, जो उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। रावण राज्य में दुख है, यहां सिमरण करते हैं तो बाप सर्व का सदगति दाता एक है, उनकी महिमा है। बाप ना आए तो पावन कौन बनाए। क्रिश्चियन, इस्लामी आदि जो भी मनुष्य हैं, इस समय सब तमो प्रधान हैं। सभी को पुनर्जन्म जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि सुख में चले जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना। अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। जब स्वर्गवासी हुआ, फिर उसको नरक के आसुरी भोजन के लिए क्यों बुला रहे हो भाई? क्यों खिलाते हो उसको नरक का खाना? पितर खिलाते हैं ना। बंगाल में मछली अंडे आदि भी खिलाते हैं, क्योंकि वहां ब्राह्मण भी खाते हैं। स्वामी विवेकानंद भी मांस खाते थे, अंडा खाते थे, क्योंकि वहां का नियम है, वहां की कल्चर है, वहां का भोजन यही है। तो ब्राह्मण भी खाते, वो इसको कोई गलत नहीं मानते। अरे
उनको ये सब खाने की दरकार क्या है? वापस कोई जा नहीं सकता, जबकि पहले नंबर वालों को 84 जन्म लेना पड़ता है, पहले नंबर वालों को। इस ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद आदि रोशनी करने वाले हैं। ये देवता थोड़े ही है। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे यहां की महिमा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, इस अंतिम 84वें जन्म में कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं करना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पावन बनना है। अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए देह के सब संबंधों को भूल देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। वरदान। पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से या पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वे भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकते। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु और व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। कारणे अकारणे भी कोई टच नहीं कर सकता। स्लोगन। हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वे उसके भाव को बदल देते हैं। जहां निश्चय होता है वहां शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई करें, टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।